दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हमने एक पोस्ट डाली थी, उसके नीचे सारे कमेंट्स सही थे। सर जी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की एक फाइनल वीडियो बना दीजिए। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिन लोगों के पेपर हो रहे हैं या होने वाले हैं। दूसरी बात, जो अपनी एप्लीकेशन है बी डीकेडियन, उसे डाउनलोड कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल, साइड में 3 लाइनों पे जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल में इसके कंप्लीट नोट्स विद सोल्यूशन पड़े हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो बाकी पढ़ाए हुए भी हमने इनमें से ज्यादातर टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, एप्लीकेशन पे भी पढ़ाए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस फाइनल वीडियो की शुरुआत। और कौन कौन सी चीजें ब्रह्मास्त्र मेरे भाई जिन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, 1 to 1 आपको बताते हैं मेरे भाई। सबसे पहले एरोमेटिसिटी क्या होती है, ठीक है सर जी। हकल्स रूल क्या होता है, और बेंजीन के बारे में। बेंजीन में भी कुछ रिएक्शंस पूछ सकता है, जैसे बेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक है, बेंजीन का सल्फोनीकरण, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, इस तरीके की जो रिएक्शंस बेंजीन की होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यानी एडिशन वाली रिएक्शंस आपको जरूर पढ़नी है। तो कुल मिला के हकल्स रूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, आएगा ही आएगा। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एक बेसिक सी डेफिनेशन, बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई। उसके बाद मार्कोनी काफ का नियम, और खैरास इफेक्ट का मतलब होता है एंटी मार्कोनी काफ का नियम, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। तो खैरास इफेक्ट आ जाए, पेरोक्साइड इफेक्ट लिख के आ जाए, एंटी मार्कोनी काफ लिख के आ जाए, कैसे भी आ जाए मेरे भाई, यही लिखना है सर जी, ठीक है। तो मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ यानी खैरास पेरोक्साइड इफेक्ट, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद वुड्स अभिक्रिया, सभी को पता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में वुड्स अभिक्रिया। उसके अलावा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, ये तब भी कम इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल्केन्स में बात करें तो भाई साइक्लो एल्केन्स, या फिर ये लिख के आ सकता है साइक्लो पैराफिन्स क्या होते हैं, ठीक है भाई। इसमें फिर उसके बाद एल्कीन और साइक्लो एल्कीन। अब ये तो बहुत बड़े सर जी ने कैसे पढ़ेंगे, तो मेरे भाई इनके बारे में बेसिक जानकारी निकाल लो। बेसिक जानकारी क्या होती है, कोई प्रॉपर्टी याद कर ली, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आ रही है उसे याद कर लिया, प्रिपरेशन याद कर ली, कहा सर जी, ठीक है। यानी इससे रिलेटेड कोई नेम रिएक्शन हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, बाकी ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिर्च रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बिर्च रिडक्शन नहीं छोड़ सकते आप। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, देखो हमने कितनी बार इंपॉर्टेंट लिख दिया भाई। क्लेजर रीअरेंजमेंट, देखो कितनी बार इंपॉर्टेंट लिख दिया। फ्राइस रीअरेंजमेंट, कितनी बार इंपॉर्टेंट लिख दिया। SN1 SN2 रिएक्शन, देखो भैया कितनी बार इंपॉर्टेंट लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये सारी चीजें, ठीक है। रीमल्टीमैन रिएक्शंस, ओजोनोलिसिस क्या है, बिटिंग रिएक्शन क्या है, कोलबे-स्मिथ रिएक्शन क्या है सर जी, ठीक है। एपॉक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेयर स्ट्रेन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको लॉन्ग में मिल जाए। साच-मोहर थ्योरी जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक आपको मिल सकती है भाई, ठीक है। उसके बाद फिनॉल, फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी, अल्कोहल से ज्यादा ऑक्साइड एसिडिक क्यों होता है ये, तो फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ IUPAC नाम की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और IUPAC नाम भी कैसे मान लिख के आ गया भैया, CH3, ठीक है, CH, उसके बाद CH, ठीक है, 1 2 3 4 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पे लगा दे रहा, मान लिया यहां पे लगा दिया OH, और यहां पे लगा दिया CH, कुछ भी लगा दिया सर जी, 1 2 3 और ये हो गया CH3, ठीक भाई। अब कह दिया इसका IUPAC नाम लिखो, कैसे नाम लिखा जाता है, थोड़ा आपको पुराने दिन याद दिला देते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन चुना करते थे, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है बताओ, 1 2 3 4 है मेरे भाई कार्बन, तो ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई। उसके बाद नंबर उधर से देते थे जिधर से ग्रुप पड़ोस में होता, देखो OH माने अल्कोहल ग्रुप, ये पड़ोस में है मेरे भाई, तो इधर से नंबर दे देंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक। फिर नाम लिख देंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और 2 नंबर पे OH लगा तो 2 ऑल मेरे भाई, 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं इसी को। तो इस तरीके से IUPAC जो नाम लिखे जाते हैं उनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको 1 2 नंबर में मिल सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये तो थे ऊपर के जो हमने लाइन के ऊपर लिखे हुए मेरे भाई, यहां से ये तो ब्रह्मास्त्र है, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं मेरे भाई जो शायद आपके काम में आ जाए। एथिलीन ग्लाइकॉल आपको पढ़ना है सर जी, विक्टर मेयर टेस्ट आपको पढ़ना है, गैटरमैन रिएक्शन, होबेन हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, और ये सारी की सारी चीजें PDF में विद सॉल्यूशन विद इंपॉर्टेंट अवेलेबल है मेरे भाई। ये पेपर भी हम वहीं पे डाल देंगे, ठीक है सर जी, 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है ये। उसके अलावा सेटजेफ का नियम, हाफ मान रूल, इटार्ड अभिक्रिया, ईथर में क्राउन ईथर आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है, 2-3 नंबर में पूछ लेगा क्राउन ईथर क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। DDT क्या होता है, पिक्रिक एसिड क्या होता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है,
पिक्रिक एसिड जब आप फिनॉल पढ़ोगे तो आपको इसी में मिल जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टीएनपी को ही पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन क्या होता है और आखिरी में नेफ्थलीन क्या होता है। इन सब के बारे में सर जी इतना सब कैसे पढ़ेंगे, परसों मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है, तो मेरे भाई इतना सब नहीं पढ़ना। इन सब की बेसिक प्रॉपर्टी, एक आध प्रॉपर्टी देख ली, एक आध बनाने की विधि देख ली, काम चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ये वाले जो इन्हें तो भैया छोड़ना ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र, ये मोस्ट वांटेड है, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया था क्योंकि इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं थी अपने पास, तो हमने एप्लीकेशन पे प्रॉपर सब कुछ पढ़ाया हुआ था सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर हमने फ्री स्टडी मटेरियल में इसके सारे नोट्स डाल दिए हैं। BDKN एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, साइड में जाना 3 लाइनें मिलेंगी, वहां पर फ्री नोट्स पढ़े। अगर आपको सिर्फ ये पढ़ना चाहिए तो इसे हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना BDKN BSc, 50,000 के करीब लोग वहां पर भी जुड़े हुए हैं। बस दोस्तों, और भी कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थोड़ी सी तबीयत इस समय गड़बड़ चल रही है, इसलिए शायद कल भी आपको वीडियोस नहीं मिल पाई, पर कोशिश रहती है पूरी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए BDKN को, काफी अच्छी रील्स आजकल डालते रहते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद। और हाँ, अच्छे से करके आना पेपर, देखो भाई इतना सब पढ़ लो और इसी में से आ जाएगा, और अगर नहीं आने का तो कोई मतलब नहीं, इसी में से आ जाएगा। और जो क्वेश्चन ना आते हो भाई, आए कोई छापो वही वाली टेक्निक लगाना, मतलब लिख के आना। केमिस्ट्री इतनी पढ़ के जाओगे और फिर कोई क्वेश्चन नहीं लिख के आओगे, फिर मजाक आएगा। तो लिख के आना मेरे भाई, बाकी मिलकर निपट लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए सर, थैंक यू।